मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आस्ताने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में है 810वां उर्स चल रहा है। अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान मैनुल मिल्लत। जहां जहां देखते कहीं कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तो कहीं तस्बीह और तहलील किया जा रहा है, तो कहीं लोग इबादत में लगे हुए हैं। शाहजहानी मस्जिद में, संदल मस्जिद में, औलिया की मस्जिद में, कहीं कहीं अलग अलग जगहों में सूफियान कराम बैठे हुए हैं, कवाली मस्त होकर के वजदान में सुन भी रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कंटिन्यू जो है 6 गुसल का मामला रहता है। उसके मौके से आज जो है पांचवा हुजूर ना पांचवा गुसल कंप्लीट करके आया है। अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया के नेशनल सदर, कौमी सदर जनाब सैयद मोइनुद्दीन मोइन हुसैन चिश्ती साहब हमारे सामने में रूबरू है। गद्दी नसी है, रूहानी शख्सियत है, और लोग प्यार से अकीदत से मोइन सरकार भी बोलते हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमेशा से पूरी दुनिया में जानी पहचाने जाते हैं। तसव्वुफ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, सूफीज़्म के ऊपर गहरा मुताला है, इस्लामियात को समझते हैं, सूफीज़्म को समझते हैं। चलिए हम आपकी बातें करवाते हैं। 810वां उर्स चल रहा हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ करीमाना कंटिन्यू चला आ रहा। आज तक वो कभी मांद नहीं पड़ा। ये दर्स जो भी आए, फ़कीर हो, रियाया हो, बादशाह हो, गुलाम हो, लीडर हो, सबों ने यहाँ से पाया है। हम चाहते हैं कि सरपरस्त के नाजरीन को, और जहाँ जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले रहते हैं, उनको बताए। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं सैयद मोइन हुसैन चिश्ती से, जो अंजुमन मोइनिया के फखरिया के सदर हैं। देखिए, आज हुजूर सरकार गरीब नवाज को ये 5वां गुस्ल हमने दिया है। ये जैसे ही रजब का चांद नजर आता है, पहली शब से लेकर के और छठी शब 6 गुस्ल दिए जाते हैं। और इस वक्त आज 5वीं शब है, 4 तारीख का दिन था, 5वीं शब है। लिहाजा पहली शब से मुसलसल ये सिलसिला जारी है और आज 5वां गुस्ल दिया, और कल इंशाअल्लाह ताला छठा गुस्ल दिया जाएगा, और उसके बाद में परसों कुल की रस्म अदा की जाएगी। इस वक्त बारगाह गरीब नवाज में जहाँ जहाँ से भी रास्ते अजमेर की तरफ आ रहे हैं, ख्वाह वो रोड का रास्ता हो, ट्रेन का रास्ता हो, फ्लाइट्स हो, या पैदल प्यादा लोग, जितने भी रास्ते अजमेर की तरफ आ रहे हैं, एक इंसानों का सैलाब है जो गरीब नवाज के इश्क में परवानों की तरह से यहाँ पर निसार होने के लिए जमा हो रहे हैं। और वो जितना भी सैलाब है वो अजमेर में आकर के जम हो जाता है। तो आज बारगाह गरीब नवाज में 5वीं शब है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चूँकि पूरे मुल्क में 2 साल से ये कोरोना जैसी बला चल रही है, उसको लेकर के वक्तन बवक्तन लॉकडाउन लगते रहे, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। इस बार भी बड़ी सख्ती से, और ख़ास तौर से राजस्थान गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो है, ये शुरू से जब से लॉकडाउन लगा है, सबसे ज़्यादा सीरियस इस मामले के अंदर रही है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। अभी रात का कर्फ्यू भी था हमारे यहाँ पर। बड़ी जद्दोजहद के बाद में हुजूर सरकार गरीब नवाज की निगाह करम से आज ये 5 फरवरी आज से ये कर्फ्यू जो है ख़त्म हुआ। 6 फरवरी, कल 5 फरवरी से ये ख़त्म हुआ, और अब ज़ायरीन बग़ैर रोक टोक के बारगाह गरीब नवाज में हाजिर हो रहे हैं। और ये 810वां उर्स है। हुजूर सरकार गरीब नवाज ने इंसानियत और मसावात का जो पैगाम दिया था, वो 810 साल पहले तो उर्स था, और 45 साल हुजूर सरकार गरीब नवाज ने यहाँ पर गुजारे। और यहाँ पर आकर के वो जो पैगाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले मक्के में दिया था, उसी पैगाम को हुजूर सरकार गरीब नवाज को अपना नायब और जानशीन बना करके खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको हुक्म हुआ, और हिंदल वली अताए रसूल बना करके यहाँ पर भेजा आपको। तो जिस तरीके से दौरे जहलियत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर पैगाम दिया, उसी तरीके से बारगाह सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जब कदम रंजा फरमाया, तो यहाँ पर उसी तरह का माहौल था, तमाम बुतकदे थे। हुजूर गरीब नवाज ने यहाँ पर आकर के उसी इंसानियत और मसावात के पैगाम को दिया।
اور جتنے بھی لوگ यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हिंदुस्तान में लोग कबीले में बटे हुए थे, जो है खानों में बटे हुए थे, छुआछूत का बड़ा मामला था। एक बड़ी जाति के सामने में छोटी जाति के लोग बराबरी में नहीं बैठ सकते थे, एक थाली में नहीं खा सकते थे, एक ट्यूबवेल का पानी नहीं पी सकते थे। तो इस चीज को खत्म करने में जो ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत है, आप उसके ऊपर प्लीज रोशनी। हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद बताने का वही है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज ने यहाँ पर आकर के तमाम भेद भाव जात पात को सबको खत्म किया और सबको गले से लगाया हुजूर गरीब नवाज ने, और सभी को यहाँ पर आपने दस्तरखान बिछाया और लंगर शुरू किया, जिसमें तमाम एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। गरीब नवाज ने सबको एक जगह एक थाली के अंदर बिठाया और वो पैगाम गरीब नवाज ने दिया यहाँ पर कि शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाया। ये है हुजूर सरकार गरीब नवाज की शान कि गरीब नवाज ने यहाँ पर आकर के 92 लाख लोगों को 45 साल हुजूर गरीब नवाज ने यहाँ पर गुजारे, और यहाँ पर जो लोगों ने हुजूर सरकार गरीब नवाज ने जो ये पैगाम दिया, तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के माहौल को पहले जायजा लिया आपने। और यहाँ पर ये जो आप हमारे गले में देख रहे हैं और ये जो कलर देख रहे हैं, ये कलर यहाँ पर शुरू से ही ज़माना कदीम से यहाँ पर मोतबर माना जाता था। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज ने इस कलर को इख्तियार किया, इसीलिए ये चिश्ती कलर हो गया। इसी तरीके से हुजूर सरकार गरीब नवाज ने जब ये देखा कि यहाँ पर लोग गोश्त खाने वाले से नफरत करते हैं, तो आपने तर्क कर दिया। आपने 45 साल यहाँ पर गुजारे और 45 साल में सिर्फ 7 सेर जौ अपने नफ्स के ऊपर इस्तेमाल किए। ये था तकवा हुजूर गरीब नवाज का। उसके बाद में आपने ये देखा कि लोग यहाँ पर मंदिरों में भजन कीर्तन करके अपने अपने खुदाओं को और बुतों को पूजते थे। आपने अल्लाह की वैदानियत और रसूल की रिसालत महफिल समा के जरिए यहाँ के माहौल के हिसाब से लोगों के सामने पेश किया। लोगों ने जब ये देखा कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, और जब हुजूर सरकार गरीब नवाज के करीब कोई आता था, आपकी शफकत की नजर पड़ती थी, तो फिर वो कुफ्र की हालत में नहीं लौटता था। नजर करीमाना के और रोशनी डाले। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज के करीब जब आता था कोई, तो फिर कलमा तैयबा पढ़ता था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 92 लाख लोगों को गरीब नवाज ने अपनी दौरे हयात के अंदर मुशर्रफ व इस्लाम किया। ये है शान। बाअंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाल्फाज़े दिगर पैगम्बरे हिंदोस्ता ख्वाजा। गरीब नवाज ने वही पैगाम दिया था जो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले मक्के में क़ब्ल दिया था। तो गरीब नवाज ने यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के रिप्रेजेंट किया है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो अहले तसव्वुफ हैं, जो अहले, वो ये कहते हैं कि हुजूर सरकार गरीब नवाज जब यहाँ पर तशरीफ लाए, तो गरीब नवाज नहीं, गरीब नवाज की शक्ल में खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए। तो ये अताए रसूल भी, इसीलिए अताए रसूल कहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं, कुछ गैर मुस्लिम भी, के साहब वहाँ पर हमें तो इजाज़त नहीं है मदीना मुनव्वरा जाने की, मक्का मुकर्रमा। तो उनसे हम कहते हैं कि इसीलिए तो गरीब नवाज को यहाँ पर अपना जानशीन बना करके भेजा है। जो वहाँ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर आकर के खा जाओ। हाँ, बताओ लोगों तुम्हें क्या दिखाई देता है, हमें अजमेर मदीना दिखाई देता है। निगाह इश्क से देखो जमाल ख्वाजा को, रसूल पाक का नक्शा दिखाई देता है। तो ये है शान गरीब नवाजी। तो यहाँ पर जितने भी हाजरीन हैं, जितने भी हाजिर होते हैं, जिसको गरीब नवाज बुलाते हैं वही यहाँ पर आते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो यहाँ पर बुलाने का मकसद ये होता है कि जब गरीब नवाज बुलाते हैं तो उसके साथ में है, अब यकीनन मेरी तकदीर संवर जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान की धरती पे, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में, बरसगीर में कदम रखते, तो यहाँ पर गुर्बतें थी, मुफलिसी थी, बेरोजगारी थी, सारी चीज़ें थी। मगर उस ज़माने से जो फैज़याब देने लगे फैज़, इसलिए गरीब नवाज का जो चार्टल पड़ा,
क्यों पढ़ा, नहीं पढ़ा, हम चाहते हैं इस पर रोशनी। देखिए, गरीब नवाज का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर होते हैं, गरीब नवाज का मतलब किसी पैसे या दौलत और दुनियावी, यहाँ तो गरीब तबीयत लेकर के जो आता है, गरीब नवाज उसकी नवाजिश करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सलातीन ज़माना सर के बल आते हैं चौखट पर, हकीकत में तुम ही हो वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा। बादशाह अकबर जो थे, वो हिंदुस्तान की बादशाहत थी उनके पास में, लेकिन जब यहाँ पर अपनी गरीब तबीयत को लेकर के प्यादा आगरे से पैदल चल करके यहाँ पर आए, हुजूर सरकार गरीब नवाज का फैज़ हुआ, और फिर आपको यहाँ से उनको बशारत दी गई कि तुम शेख सलीम चिश्ती के पास में जाओ, तुम्हारा हिस्सा वहाँ पर दिया है। इधर तो अकबर बादशाह को बशारत दी, और फिर उसके बाद में शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पर ये कहा कि अकबर आ रहा है, इसको औलाद अता करो। तो वो गरीब नवाज का सिलसिला है, हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो लिहाजा वहाँ से उनको जो है औलाद दी। यहाँ पर हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जोधाबाई की झोली में गुलाब का फूल डाला और ये संदेश दिया कि तुमको औलाद अता हो गई। तो गरीब नवाज का मतलब ये है कि जो गरीब तबीयत लेकर के आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दौलतमंद है। यहाँ पर तो बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े बादशाह जो है सर के बल आते हैं। आज भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, जब से लेकर के ये सिलसिला, तब से लेकर के आज तक तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी और सारी है। जितने भी हुक्मरान रहे हैं, आज 810वां उर्स है। हर दौर के एतबार से जो उस ज़माने के हुक्मरान थे, वो बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होते थे, और सब ने यहाँ पर आकर के गरीब नवाज के कदमों में अपनी पेशानी को यहाँ पर झुकाया है, और अपनी जबी जो है इस खाक के अंदर लगाई है, इस चौखट की। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। हम अभी बातें कर रहे थे सैयद मोइन हुसैन चिश्ती साहब से, रूहानी शख्सियत है, सूफिज्म के पर बड़ी मुताला रखते हैं, और अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और चिश्तिया सिलसिला के बड़े पीर है, सज्जादा नसी है, गद्दी नसी है, इनके काफ़ी मुरीदीन भी सामने में बैठे हुए हैं। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव, दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ इंशाल्लाह और भी दूसरे दिन बातें करेंगे दूसरे पहलू पे। बहुत बिजी शेड्यूल है, उर्स का मौका है, गुसल दे करके आए। आप देखते रहिए सरपरस्त, आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। अगर आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज़ लाइव को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये आपका अपना चैनल है। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच।